पुलिस कमिश्नर के इस फरमान से हजारों परिवारों में रोटी का संकट। लखनऊ में ई रिक्शा बैन होने पर हजारों रिक्शा चालक कर्ज में डूबे। रिक्शा संचालक की दर्द भरी कहानी, बोले जो कमाता हो पुलिस वाले छीन लेते हैं। लखनऊ में ई रिक्शा संचालकों को जहां मिलती ज्यादा सवारी, उन रूटों पर बैन। ई रिक्शा स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों पर नवाबों का शहर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी गई है। बाकायदा लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने एक आदेश जारी कर शहर के कई रूटों पर बैन लगा दिया। बताया कि वाहनों के बढ़ने से यातायात व्यवस्था खराब होती जा रही है, जिसके सुधार के लिए एक कदम उठाया गया है। अब साहब के इस फरमान के बाद ई रिक्शा चालकों पर क्या आपदा आई है, सुनिए इस गरीब ई रिक्शा ड्राइवर की दर्द भरी कहानी। इसके बारे में साहब हम कमा ही नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे, कहीं मजदूरी नहीं हो पा रहा, पर 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। कोटे की गाड़ी है और दिक्कत तो यही है साहब, हो जा नहीं पा, आलमबाग जा नहीं रही सवारी इधर ही रहती है। तो जितने वीआईपी रोड है 11 वीआईपी रोडों में तो बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया साहब। तो आप लोग एक गली कूचे में जाकर आप क्या अपना ये रोज का खर्चा निकाल पा नहीं निकाल पा रहे हैं साहब, बाबू जी भूखे मर रहे हैं, इसमें खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। जो रिक्शा आपने लिया हुआ है फाइनेंस कराया हुआ कैसे? ये साहब मैं कोटे की गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। हाँ। कोटा आपका निकल पाता है? नहीं निकल पाता साहब, मालिक कम करता नहीं, कोटा 300-350 कोटा लेता है। और तो ये आप गली कूचे में चला रहे हैं, यहाँ तो कोटा तो निकल नहीं पा नहीं निकल पा रहा साहब। ये आप तो कोटे की बड़ी बात है, 100 रुपया कमाना भारी पड़ जाए। पूरा दिन हो गया, आज 200 रुपया कमाया, ये समझ। और इससे आप परिवार कैसा आपका चलेगा? तो आप परिवार का चल रहा है, कोई हिसाब ही नहीं। अब ये है मजबूरी, भूखे मरना मजबूर है, भूखे मर जा रहा है। यही है कमाई, बस इतना है कि बस 100-200 रुपया बच जाता है। 100 रुपया भी ना बचता, किसी दिन 150 बच जाता, किसी दिन 200 हो जाता है, ना तो दिन भर ये ऐसे ही घुमाते रहते हैं साहब। क्या कहना, बड़ी मजबूरी है साहब, बहुत दिक्कत है हमको, तो बहुत बड़ी दिक्कत है साहब। इतनी बड़ी दिक्कत है, हर एक रिक्शे वाला परेशान हो, पुलिस वाले रोकते हैं, मारते हैं और पैसे ले लेते हैं। जो कमा ले वो भी छीन लेते हैं, जो कमाते हैं वो भी छीन लेते हैं। वो उधर कह रहे साहब इधर को नहीं आना, साले देखा नहीं करते, इतना गाली देते हैं। तो जाते नहीं साहब, गली कूचे में चला रहे हैं। मेरी यही है, कहने का मतलब यही है, अगर पहले भी घर चलाना मुश्किल था और आज के समय में इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि जिससे कि घर तो चलाना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। आदमी मरने की कगार पर आ गया है। गली कूचे में कैसे किस रास्ते पे गाड़ी चलाए बताइए। रोड पर तो वो कमाई भी नहीं अब रह गई है कि गली में वो कमाई मिलेगी हमें। आपका यानी खर्चा नहीं निकल पा रहा? खर्चा बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। जितना कमाना नहीं होता उससे ज़्यादा खर्चा है आज के समय में। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि कम से कम जिस हालात में जैसे भी हम लोग चल रहे हैं हम लोग को वैसे ही चलने दीजिए। कम से कम घर का तो सारा इंतजाम पूरा हो। अब जरा सोचिए, जिस बैटरी ई रिक्शा को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब वाहवाही लूटी हो, आज उसी बैटरी ई रिक्शा को शहर के बड़े और वीआईपी रूटों पर ई रिक्शा संचालकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि हजारों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने लोन पर रिक्शा लिया है। कमाई न होने से ना तो परिवार चला पा रहे हैं और न ही लोन जमा कर पा रहे हैं और न ही गृह स्वामियों को समय से किराया दे पा रहे हैं। अब इसी वजह से हजारों ऐसे परिवार हैं जो परेशानियों में जीने को मजबूर हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मेन रोड पे चलेंगे नहीं तो हम लोगों को कैसे कमाई होगी, रोजी रोटी हमारी यही है। अगर सरकार इसे बंद कर देगी तो हम कहां से कमाएं खाएंगे। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि मेन रोड पे मतलब चलना तो चाहिए थोड़ा बहुत, इससे परिवार हर एक आदमी का चल रहा है, हमारा थोड़ी ना, मतलब हर एक आदमी इसी के सहारे रोजी रोटी इसकी है। आपका खर्चा पानी डेली का निकल आ रहा है, तो आप अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे? खर्चा नहीं निकल पा रहा था, 100-150 रुपये कमा पा रहे हैं। जब मेन रोड पे चलेंगे नहीं तो कहाँ की गलियों में सवारी मिलेंगी हम लोगों को। इन्हीं रिक्शा चालकों की परेशानियों की चपेट में आए ई रिक्शा डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने रविवार को लखनऊ में एक बैठक कर योगी सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि लखनऊ में कई रूटों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित होने की वजह से हजारों गरीब परिवार कर्ज में डूब जाएंगे और यही हाल रहा तो इसका प्रभाव ई रिक्शा डीलर्स पर भी पड़ेगा। सुनिए ई रिक्शा डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने क्या कहा। सर देखिए, मैं थोड़ा संक्षेप में पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हमने क्यों रखा। मेरा नाम ऋषि गुप्ता है, मैं ई रिक्शा डीलर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ यूपी का। और बेसिकली जो 11 रूट बंद किए गए हैं उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हुए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने ई रिक्शा क्यों लाया।
माननीय नितिन गडकरी जी का जो विज़न है 2030 तक सड़क पर चलने वाले सारे वाहन जो हैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने हैं। उसके लिए भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लिथियम आयन बैटरी पर सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार ने सभी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर इनवाइट किया था कुछ साल पहले। आज की तारीख में देश में जो सबसे अच्छा ई रिक्शा उत्पाद है वो प्रदेश में निकल रहा है। उसमें कस्टमर को रोड टैक्स में 75% की छूट भी दी गई है। अब मेरा एक सवाल है कि इतना सब प्रोत्साहन देना अगर देश की राजधानी प्रदेश की राजधानी में ही ई रिक्शा को बैन करना है तो इतना सब प्रोत्साहन देने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पर प्रोडक्ट का उत्पाद बन रहा है। जो आज ये आप लोग का यहाँ पर मीटिंग हुई, इसमें निर्णय क्या निकला है आपका? देखिए ARTO प्रवर्तन मैडम आई, कल हमारी DCP साहब से भी मुलाकात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली आज वो आ नहीं पाए, मुख्यमंत्री जी का कोई प्रोग्राम था। तो कुल मिला के प्रशासन इस बात को मानता है कि जाम के लिए सिर्फ ई रिक्शा जिम्मेदार नहीं है। और इसमें 2-3 तथ्य हैं कि जैसे कि 12,000 ई रिक्शा शहर में लगभग ऐसा है जिसके पास नंबर नहीं है, जो नॉन आईकैट है, उसको शहर से हटा दिया जाए, सड़क काफ़ी हद तक खाली हो जाएगी। बहुत सारे रिक्शे, बहुत सारा प्रतिशत ऐसा है, टोटल 31,000 रजिस्ट्रेशन में से जो इंश्योरेंस और रोड टैक्स का रिन्यूअल नहीं कराते हैं, सरकार को राजस्व की हानि होती है। इन पर लगाम कसी जाए, सड़क से जाम की समस्या ई रिक्शा की तरफ से ख़त्म हो जाएगी। एटलीस्ट बैन खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। जो ई रिक्शा वाला है, गरीब आदमी है, 70% आदमी लोन पर लेकर ई रिक्शा चला रहा है, उसे EMI देनी है। वो दिन भर जब मेहनत करता है तो रात में अपने रोजी रोटी के लिए 4 पैसे कमाता है, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करता है। एक दिन भारी है, जितने दिनों से बैन लगा है एक दिन भारी है। हम डीलर्स हैं, हम उनको ई रिक्शा बेचते हैं, हमारे व्यवसाय पर फ़र्क पड़ा है। हम लोग भी लोन वगैरह लेकर सारे डीलर जो हैं जैसे तैसे चला रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड में संघर्ष में था सारे व्यापारियों के लिए। ये साल थोड़ा ठीक हुआ तो प्रशासन का जो निर्णय है ये कहर बन के टूटा है। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा उनकी सेल होती है। स्पेयर पार्ट्स हैं, बैटरी चार्जर वाले हैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है। सरकार को दूसरा पक्ष देखना चाहिए और सब सोच विचार करने के बाद में ही निर्णय लेना चाहिए। मेरी मांग है, हम सब की मांग है कि बैन हटाया जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। ई रिक्शा हमेशा से फ्यूचर की व्हीकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना भारत सरकार का एक प्राथमिकता में रही है। और लेकिन चाहे कोई भी वाहन हो उसको चलने के कुछ नियम होते हैं और उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चाहे ई रिक्शा हो, ऑटो टेम्पो हो, बस हो या कोई भी वाहन हो। तो उसी क्रम में ई रिक्शा के लिए चूँकि RTO से कोई परमिट नहीं दिया जाता, मतलब उन्हें परमिट से मुक्त किया गया है। ये बात अपने आप में बताती है कि ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए ही ये पॉलिसी की गई है। शुरू में जब पॉलिसी आई थी ई रिक्शा की तो इन्हें परमिट दिया गया था, लेकिन फिर 1 साल बाद इन्हें परमिट से मुक्त कर दिया गया। इसका मतलब था कि ये कहीं भी चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये चीज़ भी जुड़ी थी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर किसी भी शहर में लगता है कि ट्रैफिक की वजह से या किसी भी वजह से जाम लग रहा है तो वो वहाँ पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो चूँकि परमिट से इन्हें मुक्त किया गया है, इसलिए हम ना तो इनका कोई स्टैंड बना सकते हैं, हम इन्हें ये नहीं बता सकते कि आप इस रूट से इस रूट पे चलो, आप कहीं भी चलो, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं चलना है आपको कुछ सिलेक्टेड जो है, जैसे कि 11 मार्गों पर वहाँ प्रतिबंधित किया गया है। और जो वाहन है उनके लिए अलग अलग नियम है, उनको अलग तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो पहले तो मैं इस चीज़ का खंडन करूँगी कि ई रिक्शा को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है और ना ही ई रिक्शा को कोई अलग से ई रिक्शा पे ही फोकस किया जा रहा है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ शहर में करीब 30,000 से ज्यादा ई रिक्शा हैं। इनमें 22 से 23,000 अब तक इन्हीं 11 प्रमुख मार्गों पर दौड़ रहे थे, बाकी शहर के अंदरूनी इलाकों में चलते हैं। प्रतिबंध के बाद 22 से 23,000 ई रिक्शा प्रमुख मार्गों से हट जाने से यातायात व्यवस्था काफी हद तक सुधर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।